समूह शरण की रचना होगी, तीर्थ के संचालक बनेंगे, नेता बनेंगे, तीर्थ के कर्ता बनेंगे। इसके बाद भी 83 लाख पूर्व तक असंयम अवस्था में रहें। सोचो विचार करो महाराज, जब वो रह गए तो हमें रहने में क्या आपत्ति? रहो फिर। आपत्ति क्या है? ये आपको उठाना है, क्या मुसीबत है। इसलिए तीर्थंकरों की एक अलग व्यवस्था है, किंतु आप लोगों को उनसे भी जल्दी पार होना चाहिए, क्योंकि आप असाधारण व्यक्तित्व को लेकर के आपका जीवन नहीं चल रहा, ये ध्यान रखो। अपन सामान्य व्यक्ति है, फिर भी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था जागृत होने के कारण संयम लेने के भाव जागृत होते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के उपरांत ज़्यादा दिन तक असंयम के साथ नहीं गुजारना चाहिए। इसलिए यहाँ पर मंच पर आकर मैं बैठा और लाइन लगी, किसके लिए? संयम धारण करने के लिए। कई लोगों ने प्रतिमाएं अंगीकार कर ली है। आज दुकान चल रही है अपनी, हाँ। क्योंकि प्रयोग का नाम है, दुकान तो खुली है किंतु कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा था संयम धारण करने के लिए। उपवास तो काफी लोग कर रहे हैं, उपवास करना अलग वस्तु, किंतु संयम धारण करना अलग वस्तु। क्योंकि उपवास पूर्ण होते ही फिर दोनों हाथों से लेने वाले भी ले सकते हैं। मनोरंजन करना हो, तनाव में नहीं आता। हाँ, बिल्कुल ठीक है, होता है। क्योंकि बहुत दिन तक ज़्यादा दिन तक संयम रखना बहुत कठिन होता है। उसको भी मैं खोलूँगा, धीरे धीरे खोल रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि संयम 83 लाख पूर्व बहुत होते हैं, बहुत लंबा चौड़ा जीवन है। और अटूट संपदा, अटूट वैभव, उस प्रकार का वैभव अन्य किसी के पास संभव नहीं, बल्कि सौधर्म इंद्र, उनके पास भी वह वैभव फीका पड़ रहा है। इतना तीर्थंकरों का दिव्य वैभव माना जाता है। संपदा की कोई कमी नहीं, और सर्वार सिद्धि से उतरे हैं वो। कौन? वृषभनाथ। और वहाँ पर सर्वार सिद्धि पर पहुँचने वाला व्यक्ति भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। जिन्होंने अपने जीवन में संयम को स्थान दिया, बल्कि रत्नत्रय की निर्दोष आराधना करते हुए और घोरतम परिशह और उपसर्ग का सामना करते हुए जो चारित्र का पालन करता है, उसको सर्वार सिद्धि मिलती है। ऐसा थोड़ा ही है, लेकिन गुरुदेव कहते हैं वह भी सप्लीमेंट्री है, ये ध्यान रखो। क्योंकि उस घोर तप के उपरांत, तपस्या करने के उपरांत, घोर उपसर्ग सहन करने के बावजूद भी कर्म दग्ध नहीं हो पाए, इसलिए सर्वार सिद्धि पहुंच जाता है। फिर वहाँ पर इस संयम के प्रभाव से सर्वार सिद्धि पहुँचे हैं और 33 सागर तक वहाँ पर व्यतीत किया है जीवन को। सागर बहुत लंबा चौड़ा, जबलपुर नहीं, हाँ, सागर बहुत लंबा चौड़ा।